पहुंच गए हैं जानकी वल्लभ की धरती पर, पहुंच गए हैं देवकी नंदन की धरती पर। बहुत बड़े साहित्यकार रहे ये। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लीची तो बड़ा फेमस है मुजफ्फरपुर का। आप समझ ही रहे होंगे जिस साहित्यकार का मैंने नाम लिया वो यहाँ पर कितने फेमस हुए, उनकी स्थली रही। खुदीराम बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन मुजफ्फरपुर में तब का विकास, जब हमारा देश आजाद हुआ तब के विकास में और अब के विकास में क्या फर्क है, ये पूरे कार्यक्रम में आपको पता चलेगा। और यहाँ पर किस विकास की दरकार है ये भी हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानेंगे। तो चलिए आपको लिट्टी पर चर्चा करने के लिए चलते हैं और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे। चलिए। ये जैसे लिट्टी पलटा जा रहा है ना, वैसे ही बिहार में सत्ता पलट जाती है। और विकास की कहानी तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, विकास की कहानी जानेंगे। और विकास मतलब क्या, मुद्दे का बात जानेंगे। एक तो महिला हमारे सामने है, क्या नाम हुआ चाची? डर काहे रही है? डर है ना? बोला मुजफ्फरपुर में कुछ विकास हुआ है। गांव में रहती थी तो सुनते हैं कि घर उर मिल गया है लोगों को, राशन मिल रहा है लोगों को, है ऐसा कुछ? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिलता है, घर मिला है गांव में सब लोग जो है? हाँ मिला है, सब तो कहता है कि छत के घर है उसको मिलने नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगल बगल लोगों को मिला है घर? हाँ, किसी भैया एक तो महिला है जो कह रही है कि मुजफ्फरपुर में विकास हुआ है। आप क्या करते हैं? यहाँ तो मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, क्या हुआ है? शिक्षा यहाँ कुछ नहीं है, सन्नाटा है। शिक्षा कुछ नहीं है या शिक्षक नहीं? 3 साल का सेशन 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। कौन से कॉलेज में? LS कॉलेज। LS कॉलेज में। तो सुनते हैं कि वहाँ पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया राजेंद्र जी वहाँ पे प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो प्रिंसिपल रहे हुए थे जब थे तब, तो अभी तो सेशन यहाँ लेट चल रहा है। हाँ? अभी 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल 5 साल में हो रहा है। ए भैया क्या कर रहे हैं आप? मुंह में कैमरा लगा करके जो आप हाथ में कहाँ जा रहे हैं? आप कंटेंट के लिए घूम रहे हैं, हम भी कंटेंट के लिए घूम रहे हैं। सुनिए ना, तो रुके, भाग कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर के ही है ना? कैसा काम हुआ है मुजफ्फरपुर में? सामने ही है। अच्छा, तो ये जो गुल्ले के घूम रहे हैं तो विकास कुछ तो दिखा होगा, तो कुछ बताइए हमको मुजफ्फरपुर के बारे में। क्या ही बताएं, हम कुछ राजनीति पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अरे मुजफ्फरपुर के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं। के बारे में जो पहले से थोड़ा बेहतर है। सुनते हैं कि लोग स्मार्ट हो गए हैं यहाँ पर। लोगों का तो पता नहीं, बट शहर धीरे धीरे स्मार्ट हो रहा है। आप लेकिन बहुत स्मार्ट हो गए हैं। भैया क्या काम चल रहा है मुजफ्फरपुर में? यहाँ पर मुजफ्फरपुर में तो कोई काम नहीं चल रहा है। पब्लिक अपना अपना काम में अपने स्तर से लगी हुई है। हाँ। पिछले 10 साल पब्लिक काम में लगी हुई है। पब्लिक अपना काम में लगी हुई है। जहाँ तक विकास की बात है तो पिछले 10 साल से हम लोग विकास को दिया लेके ढूंढ रहे हैं जो कहाँ मिलेगा हमको। हाँ। हमको मिल ही नहीं रहा है। जिस दिन मिल गया उसी दिन वहीं पटक के पूछेंगे जितना दिन से कहाँ था। अच्छा, ये 10 सालों से विकास दिखाई नहीं दे रहा है। 10 साल से तो आप ही तो चुनते आए ना जी सांसद जी को, क्या? अरे विकास धीरे धीरे पता है ना विकास क्या हुआ है। हाँ। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ आपको पानी ठेवना पर मिलता है जब आते रोड पे, तो बरसात के मौसम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम हुआ है। और देख रहे हैं कि हम बरसात में जो भी पानी नदी नाली निर्माण जो हुआ है और सड़क जो है चकाचक है। अभी सड़क चकाचक सब है। शिक्षा की व्यवस्था बात कीजिएगा तो जाके देख लीजिए कॉलेज सब में जहाँ टीचर नहीं थे, जहाँ शिक्षा का अभाव था, जहाँ व्यवस्था था बैठने का खराब था, आज जाके देखिए AC लग गया है कॉलेज सब में। बच्चा रोज शिक्षक है, प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। और इतने ईमानदार प्रोफेसर लोग हैं जो कोरोना काल में नहीं ड्यूटी किए हैं। तो निदेश्वर सिंह कॉलेज अभी एक तो बड़े भैया बोल रहे थे लंगट सिंह राम कॉलेज की बात आप कर रहे हैं ना? हाँ, बताइए। एक ऐसे प्रोफेसर ईमानदार थे, लॉकडाउन में नहीं उनको काम नहीं किए तो पैसा वापस कर यूनिवर्सिटी में। हर कॉलेज में शिक्षक और प्रोफेसर से भरा हुआ है। हाँ, यह खबर भी चली थी मुजफ्फरपुर के ही प्रोफेसर थे। मोदी नहीं, मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा नीति, इस सब पर IT पॉलिसी, इस सब पर बात होना चाहिए। तो बात होता है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मुर्गा मछली है, इससे कहीं सरकार चलता है। जब मोदी जी आए थे उससे पहले की बात करें, उन लोग तब रोजगार था, तब तो ऐसा महंगाई भी नहीं ना था। रोजगार था। उस समय 4 साल के लिए अग्निवीर को बहाल नहीं किया जाता था। रेलवे में वैकेंसी आती थी और साल में 2 बार सेना में बहाली होती थी सेंट्रल लेवल पे। अभी क्या है, वो भी रहा है तो 4 साल के लिए। रेलवे तो एकदम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ चुका है। लोग रनिंग किए हुए हैं। क्या बोलेंगे भैया? पहले प्रोफेसर थे, हाँ। अब मोदी जी के राज में जो है ना इनका नौकरी चली गई है।
अच्छा, पहले जो था, आज रोजगार करने वाला आप देखे हैं, बाइक पे यूट्यूबर का काम करके भी पैसा कमा रहा है। कमाने वाला अगर सही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण लिया है तो वो आज देख रहे हैं सब रोजगार करके ठेला पर भी पकौड़ा बेच के पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं है, आज वर्क फ्रॉम होम में इंजीनियरिंग करके लाखों युवा जॉब कर रहा है। रोजगार का मतलब इन लोगों को सरकारी नौकरी दिखाई देता है। मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार नौकर नहीं मालिक बनो। सब रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं। प्राइवेट शिक्षा में देख रहे शिक्षा हासिल करके लोग अपना घर बैठ के पैसा कमा रहा है लाखों युवा। लेकिन सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ढंग से पढ़िएगा तब ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट बना है कि नहीं? एकदम बना है, एकदम बना है। हम लोग लेकिन इस सब तो कह रहे हैं कि नहीं बना है। देखिए बता रहे हैं, मैं मुख्य रूप से क्या है। हाँ। मुजफ्फरपुर का जो देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर ये मेयर और उप मेयर के चुनाव में पहले जो था राजनीतिक शिकार हुआ करता था। विधायक चुनेंगे कि कौन बनेगा मेयर, कौन बनेगा उप मेयर। इस बार निष्पक्ष मेयर का चुनाव हुआ है तो विकास धीरे, बीमारी जो होता है कैंसर जो है उसका जो ब्लड जो होगा चेंज होगा, विकास धीरे धीरे हुआ। क्या बोलेंगे बड़े भाई? देखिए, विकास हर मुद्दे पे हुआ है। लोग को, जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनको विकास दिखेगा नहीं, क्योंकि उनके नजर में विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ है। और विकास जब पैदा नहीं हुआ तो यहाँ गरीब को जो है सो कि इलाज के लिए 5 लाख रुपया मुफ्त मिला। इससे पहले मिल रहा था क्या? नहीं मिला। मोदी जी के शासनकाल में मिला। किसान को जो सम्मान मिला था बिहार और किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, जो है वो किसान सम्मान आज तक तो नहीं दिया, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना जो चालू किया मोदी सरकार ने चालू किया किसानों को सम्मान देने का। आज जो एमएसपी का जो रेट मिल रहा है किसानों को, इससे पहले 700-800 मिलता था, 1700-1800 मिल रहा है। तो जब आपको हर चीज में लाभ हो रहा है, लोग को भोजन पानी का दिक्कत होने लगा, कोरोना काल में तो अनाज मिलने लगा हर महीने। तो जब सरकार सारी योजनाओं पे काम कर रही है, रही बात बेरोजगारी का, जो लोग बेरोजगारी का ढोल पीटते हैं, बेरोजगारी आपको जब है ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से? विकास जो पूरा फैल ही गया था, विकास को खोज रहे थे, खोजने की जरूरत कहाँ है? अच्छा, नहीं, हमको 3-4 मुद्दे मुजफ्फरपुर के बताइए कि यहाँ पर किस मुद्दे पर लोग वोट देंगे, मोदी जी को या फिर हमारे जो सांसद यहाँ से जो दोनों पार्टी से खड़े हुए हैं उनको? देखिए, मुजफ्फरपुर का जो विकास हुआ वो चहुमुखी विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर का जो व्यवस्था था पहले, जैसे हमारे युवा मुकुल जी ने बताया कि यहाँ पानी लग जाता था, रोड का समस्या था, लाइट का समस्या था। यहाँ आज जो जगह जगह पे कुटीर उद्योग का समस्या खत्म हो गया है, जगह जगह लोग काम कर रहे हैं। बेला इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो गया। क्या था कुटीर उद्योग को समस्या क्या था? जैसे समस्या क्या होता है कि जगह था, इंडस्ट्रियल एरिया बेरा में था, मोतीपुर में था, सब जगह इंडस्ट्रियल एरिया फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पे व्यवसाय ही नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े जब रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं होगा तो बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? अब यहाँ शाहनवाज जी जब हमारे उद्योग मंत्री थे तो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा रोजगार का चीज आया, एथेनॉल फैक्ट्री खुला है, और बीका जी जैसे कंपनी यहाँ आई है, पार्ले जी जैसी कंपनी यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। क्या होता है कि जब तक क्षेत्र में बड़े बड़े लोग आकर के अपना फैक्ट्री, अपना ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप लोगों की बात सुन के तो हम कंफ्यूज हो गए। ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, आपकी तरफ से विकास बोल रहे हैं। 4 जो मुद्दे बोल रही हैं, कि किस मुद्दे पे भाई वोट देना चाहिए मोदी जी को या नहीं, लोकल जो मुजफ्फरपुर का है। नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए, जो आपको पसंदीदा कैंडिडेट है। हाँ, कौन है? तो यहाँ काम यही नहीं हुआ, बताइए मुख्य काम। अच्छा, क्या काम हुआ है? मोदी जी चक्कर मैदान आए थे 19 में, बोले हमारे यहाँ बहुत दिनों से बंद पड़ा है चीनी मिल, जो मोतीपुर में है, सभी लोग जानते हैं। तो वो आए थे पिछली बार, तो क्या बोले, अगली बार मैं आऊंगा तो इस चीनी मिल के सुन लीजिए, ये चीनी मिल को चालू करा के यहाँ के चीनी से चाय पी के जाऊंगा। वो बंद पड़ा ही रह गया, अभी तक चालू नहीं हुआ। हमारा पता ही हवाई अड्डा जो मुजफ्फरपुर का एकदम आवश्यकता है। ये लोग सारे लोग, सभी दल के लोग आवाज उठाए जब भाई वो हवाई अड्डा चालू होना चाहिए। वैसे ही बंद पड़ा रहा है। दरभंगा में हो गए, एयरपोर्ट के लिए दरभंगा में एयरपोर्ट के यहाँ लंबे समय से मांग की जा रही है। क्या बोलेंगे भैया? क्या है, सबसे पहले देखिए एयरपोर्ट का जो यहाँ मुद्दा बार बार उठ रहा है। एयरपोर्ट के लिए क्या है कि जहाँ पे पताही का जो जमीन है उसके थोड़े दूर पहले में एक फैक्ट्री है कोई, और उसके थोड़े देर आगे में नहर है, जिस कारण से यहाँ पे एयरपोर्ट का नहीं चाह कर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वहाँ की जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुई। ठीक है, दूसरी चीज की जो लोग रोजगार की मुद्दा उठा रहे हैं, आप भी जान रही हैं, पढ़ी लिखी है, हर साल बीपीएससी यूपीएससी हर कमीशन का एग्जाम होता है, बच्चे उसमें उत्तीर्ण नहीं करते हैं, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने यहाँ आईआईटी IIM मतलब जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए IIT, जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए IIM, जो लॉ में जाना चाहते हैं उसके लिए NLU, और जो मेडिकल जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज हर जिला में सरकारी कॉलेज है। बच्चे उत्तीर्ण नहीं करेंगे
तो उसमें आप सरकार को कहिएगा। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग हैं, एक मिनट, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग समझा, एक सेकंड, आप लोग जितने भी लोग हैं मुझे समझा सकते हैं कि बिहार सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए क्यों इतना कोशिश करता है? पूरे देश में अपना नाम टॉप लिस्ट में लेके आते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, IAS हो, IPS हो, सब चीज। तो बिहार के लड़का तो हर जगह झंडा। नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी पर क्यों जोर? सरकारी नौकरी पे इसलिए जोर है कि यहाँ जो वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। उनके फादर बिजनेस इकोनॉमी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो फार्मर हैं और खेती से जो अनाज उपज होता है उसे अपना गुजारा हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे आधा से ज्यादा PhD होल्डर जो है बिहार में, जो ग्रेजुएट लड़का है वो बेरोजगार है। और बेरोजगारी के आलम में एक उम्मीद जो है वो जगती है ये कि सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन अगर कर ले, अगर हो जाएगा मेहनत से, तो चलिए हम कम से कम हम अपनी फैमिली का और अपने इसका कम से कम एक मतलब आप रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल, बिहार के लड़कों के इतनी मानसिक रूप से विकसित है कि देश को शासन प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ के लोग इतने विकसित है, बच्चे से डेवलप हुए थे राजनीतिक तौर पे, उसको चलाने के लिए उनकी मानसिक इतनी क्षमता बढ़ी हुई है कि वो सरकारी जॉब में जाते हैं। और देश में आप देखेंगे तो 40% आपको जो युवा IAS मिलेंगे, चाहे किसी भी राज्य में चले जाए, वो बिहारी होते हैं। इसलिए नहीं बिहारी सरकारी नौकरी में जाते हैं कि उनको कुछ और नहीं समझ में, इसलिए जाते हैं कि वो काबिलियत है उनमें कि वो देश को चला सके। ठीक है, लेकिन हाँ बोलिए कंप्लीट लिखते खा रहे हैं, बताएंगे जरूर। आप एक चीज हमको बताइए, हाँ। कि जो भी लोग IIM में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, या जो भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सब लोगों को मिल रहा है। मेहनत कीजिएगा नहीं और सरकार को कोसिएगा तो ये बहुत ही गलत चीज है। दूसरी बात विकास की, आप बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, सरकार ने रोड बना के दिया है, नाला बना के दिया है, अच्छे आपको घर घर में राशन मिल रहा है, महिलाओं को घर में शौचालय मिल रहा है, चूल्हा मिल रहा है, सरकार राशन पहुंचा रही है। और घोटाला अगर कोई लोकल आदमी करेगा इसलिए सरकार दोषी नहीं है। लेकिन महाराज ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मुझे मुद्दा नहीं समझ में आता है कि जो विकास आप जैसे अगर आप आई होंगी तो दिल्ली से आई हैं या पटना से आई होंगी, आप आने के क्रम में रास्ता जरूर देखी होंगी कि कहीं भी आपको गड्ढा नहीं मिला होगा। और पूर्व में जिस समय यहाँ पे लालटेन का युग था, जो सड़क नहीं दिखता था यहाँ पे लोगों को, उन लोगों को विकास गड्ढा ही को वो लोग उम्मीद करेगा ना। रोड बनने को लोग विकास समझ ले रहा है, जो बेसिक नीड है रोटी का। नहीं, रोड बनने को विकास नहीं, समझ रहा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि विकास करने को लोग, एक सेकंड भैया, नहीं एक सेकंड रुकिए, लिट्टी खा रहे मतलब खाली बोलिए वो करिएगा। आप कह रहे हैं कि विकास को रोड नहीं कहा जा सकता, रोड को विकास नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो विकास का एक इकाई तो है। अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले जाना होगा, नहीं, एक जिले से दूसरे जिले जाना होगा, आप उसी रोड पर चल के जाइएगा। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होगा तो आप रेल लाइन से जाइएगा। ये बोल रहे हैं कि 5 लाख लालटेन तेजस्वी यादव 9th फेल किया है, तो 15 साल उनके पिताजी थे, नौकरी गायब हो गया था। सिस्टम सब कुछ बनाया हुआ नीतीश कुमार का भाजपा के साथ है, उसको गुना करके तेजस्वी यादव मीडिया का ना ये ले रहे हैं, माइलेज ले रहे हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, इतनी नौकरियां, ये रोड आप जब बिहार में देख रहे हैं, अभी आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं शाम में, ये लालू राज में आप करके दिखाते तो मान लेते। अरे नीतीश कुमार और भाजपा की देन है, आप कर ही नहीं पाते। उनके गुंडे आते, आपको अपने आदमी लाते जो भाजपा के समर्थन में बोलते, उनको मार पीट के भगा देते, और फिर भाजपा वाले। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मुद्दा जो है सब चीज से नहीं है, आएंगे भैया आप। मुद्दा मात्र महंगी शिक्षा और महंगा इलाज। सरकार निम्न मध्यम वर्गीय, यहाँ ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना, निम्न मध्यम वर्गीय लोग, तो यहाँ प्राइवेट स्कूल में एक फुल स्टॉप चेंज होगा, एक कॉमा चेंज होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, सारा बुक चेंज होगा। गार्जियन जो अभिभावक हैं उनको किताब खरीदने में, हर स्कूल का मनमाना अपना फीस है, वो अपने हिसाब से मनमाना फीस लेंगे, मनमाने तरीके से जो है वो हर चीज करेंगे। उसको बोलने वाला कोई नहीं है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, न्यूज़ 18 आपसे खासकर अपील करता है कि आप वोट जरूर देने जाएं, क्योंकि आपके एक उंगली दबाने से आपकी जो विकास है आप तक पहुंच सकता है। नीतीश जी का जो पलटने की आदत है, इससे हमारे राज्य का विकास रुक गया है। लोग पसोपेश में है कि आगे क्या होगा।
यानी राजनीतिक स्थिरता चाहिए बिहार में। बिल्कुल स्थिरता आप चाहिए। कह रहे हैं कि थोड़ी सस्ती शिक्षा होनी चाहिए और इलाज और सस्ती शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा होनी चाहिए। और जो भी निजी स्कूल है, निजी कॉलेज है, उसका फीस नियंत्रण में होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है क्या, एक सेकंड, आप लोगों को ये लगता है क्या बीच में जो कोरोना का काल आया, एक सेकंड महाराज, आप बोल रहे हैं, हम सवाल तो ले लीजिए। ये जो विकास नहीं हो पाया, क्या आप लोगों को लगता है कि बीच में जो 2 साल कोरोना का आया, 2-2.5 साल, उस पर भी ये असर करता है? ये जो विकास रुक गया 2 साल, आप ये लोग मानते हैं? आप लोग मैडम इस बात को हम नहीं मानते हैं। मानते हैं बाबा? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो विकास रुका हुआ है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो स्मार्ट सिटी में और क्या होना चाहिए? नहीं, जैसे कि एयरपोर्ट के कहे थे मोदी जी, पहला बार आए थे मुजफ्फरपुर, तो बोले थे कि हम एयरपोर्ट बनवा देंगे, लेकिन न एयरपोर्ट हुआ न एम्स हुआ, कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट इसकी मतलब कसर रह गई है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से होती आ रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर एयरपोर्ट रुका हुआ है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट के मुद्दे, देखिए एयरपोर्ट पे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे मामला अटक रहा था, ये मुद्दा मैंने आपको बताया। एक भाई ने कहा है स्वास्थ्य शिक्षा को जोड़ दिया है। उसमें सबसे पहले केंद्र सरकार ने सभी के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आयुष्मान कार्ड का निर्माण के लिए दिया है, जिसका लाभ बहुत से गरीब लोगों ने इलेक्शन से पहले, हमारा 3 साल पहले बना है, सुनिए हमारा 3 साल पहले बना हुआ है, हम कार्ड लाके आपको दिखा देंगे। 3 साल पहले हम अपना खुद कार्ड बनाए, इनका हो सकता है इनका अभी बना हो। वही बात है ना मैम, लोग जागरूक रहेंगे नहीं और सरकार को दोषी देंगे। और दूसरी बात शिक्षा पे, के पाठक यहाँ के अभी सचिव हैं शिक्षा विभाग के, अभी सख्ती उन्होंने बरता है तो लोगों को दिक्कत होने लगी है, लोग उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। के पाठक जब अपना अभी कार्य कर रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है। शिक्षा विभाग में प्रति व्यक्ति, स्वास्थ्य में मोदी जी ने सब व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिया है, वो भी नहीं दिखेगा। महिलाओं के लिए घर में शौचालय का निर्माण कराया है, वो भी नहीं दिखेगा। महिलाओं को ये चूल्हा दिया है घर में, वो भी नहीं दिखेगा। तो भाई और चूल्हा तो दे दिया, सिलेंडर भी मिला है मैम। दूसरा बेरोजगार मैम, फैक्ट्री पे हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये जो रोजगार का ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ का इतिहास ये रहा है, जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी लो। और इस कारण से कोर्ट में केस भी हुआ। और कोई भी कंपनी है यहाँ रोजगार देने आएगी, कोई भी कंपनी अगर रोजगार देने आएगी कितना जमीन देगी? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा कि उनके पिताजी किसानी है और किसानी जब कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग कैसे कर ली है? क्या किसान लोग पैसा नहीं कमाते हैं? क्या उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है? पूछिए, हम सब लोग किसानी करते हैं। कौन लोग यहाँ हैं जो किसान से नहीं जुड़े हैं, जो जमीन से नहीं जुड़े हैं, जो लोग यहाँ रहते हुए भी गाँव में खेती नहीं कर रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको एक बात बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में, भाई साहब माफी चाहेंगे आप लोगों से, आप लोग प्लीज चुप हो जाइए, एक एक करके बोलिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे करिएगा, सब ऐसे करेंगे, ठीक है? ये जाके दबाइएगा वहाँ, ठीक है? ऐसे सैकड़ों काम मैं गिनवा सकता हूँ जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किया है। आप कोई भी जितने लोग हैं आप उनसे पूछिए क्या उनका आयुष्मान कार्ड बना है, और अगर नहीं बना है तो उसकी जिम्मेवार कौन है? वो खुद होंगे, क्योंकि उन्होंने उसका फॉर्म नहीं भरा होगा, वो एक सही जगह पे नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उससे लाभ उठाए हैं और बड़े से बड़े हॉस्पिटल। अच्छा, एक सवाल है मेरा, इन्हीं लोगों में से उठा है मेरे मन में, सुनेगा। ये कह रहे थे कि जो मुफ्त का राशन है वो दे करके यहाँ पर लोगों को विकलांग बनाया गया है, जो गरीब लोग हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है? सिर्फ राशन ही दिया गया है ना, क्यों विकलांग? एक राशन से कोई व्यक्ति विकलांग बन जाएगा क्या? राशन एक तरह का मदद है। जिन लोगों के पास, एक मिनट, जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिन लोगों के पास किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं है कमाने वाले, उनके लिए एक तरह का लाभ है। इसको आप ये बोलिए कि राशन देकर विकलांग बनाने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि राशन देकर मोदी जी ने मदद करने की कोशिश, बिल्कुल मदद करने का काम किया है। करोड़ों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। महिलाएं इससे खुश है कि महिलाएं घर में चावल और गेहूं की कमी नहीं होती है किसी भी स्थिति में। महिला, चलिए अगले लोकसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे। कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी, विपक्ष में जो लोग हैं उनको चेहरा अभी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आने वाले समय में शायद समझ में आए, वो तो 4 जून को पता चलेगा। चलिए आपको दूसरे लोकसभा क्षेत्र लेके चलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।
चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर।